संजय सरकार जी के पास आ रहा हूँ। नीरज इसके बाद नीरज राज इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। संजय सरकार कुछ कहना, एक सेकंड मैं एक सेकंड कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं कुछ। अरे मेरी बात भी सुनिए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी एंकर हूं, मैं शो होस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात भी सुन लिया कीजिए। आप लोग सुनते नहीं, अपनी अपनी बात कहते हैं सिर्फ। मेरे भी सीने में दिल है भाई, मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे भी बुरा लगता है इस तरह के मामले आते हैं। संजय जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, संजय राणा जी जो भी वक्तव्य दे रहे हैं, जो भी नाम कह रहे हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का कह रहा हूं, किसी नेता का कह रहा हूं, ये चैनल का स्टैंड नहीं है, उनकी निजी राय है। संजय सरकार जी, सवाल ये, आप बार बार एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, नहीं देखना मुझे स्क्रीनशॉट। आप बताइए आप शाहजहां शेख कहां है, बताइए आप शाहजहां शेख कहां, बताइए आप। हम भी दिखा रहे हैं, हकीकत जानकारी होना चाहिए। नहीं, शाहजहां शेख कहां है, ये देखिए शाहजहां शेख कहां है। संजय सरकार जी, क्या शाहजहां शेख के बारे में आप जानते हैं? शाहजहां शेख पर आरोप लगे हैं, क्या उनसे पूछताछ हुई है, क्या उनसे पूछताछ की गई है? पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या एक्शन लिया अभी तक? विवेक भाई, इनसे प्रश्न पूछेंगे तो इनका प्रवक्ता पद चला जाएगा। इनकी हिम्मत नहीं है कि शाहजहां शेख के बारे में एक शब्द निकाल दे। जिसकी चीफ मिनिस्टर की हिम्मत ना हो, एक प्रवक्ता और नेता की क्या हैसियत कि आकर के उसके बारे में चर्चा कर ले। और देखिए बार बार एक ही वीडियो, अरे भैया फिल्टर लगा के कितना दिखाओगे? गोरे तो आप भी हो, सुंदर तो आप भी हो, महिलाओं का संजय जी जवाब ले लेते हैं। संजय राणा जी जवाब ले लेते हैं। आप बोलिए हम पीड़ित हैं। संजय सरकार, एक सेकंड देखिए सीरिया पर संजय सरकार जी को स्क्रीन पर लेकर आइए मेरे साथ। संजय सरकार जी से मैं दो बातें करना चाहता हूं। संजय सरकार जी प्लीज मोबाइल नीचे रखिए। नितिन जी उनको लेकर आइए, मेरे पीसीआर डायरेक्टर नितिन जी लेकर आइए संजय सरकार जी को। संजय सरकार जी प्लीज मोबाइल नीचे रख दीजिए। आप मुझे बताइए, क्या आप शाहजहां शेख के खिलाफ बोलने से डरते हैं? आपको डर लगता है? क्यों? जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएंगे, बिल्कुल पकड़ा जाएंगे। और उसको ये वो तो देखिए, अगर बॉर्डर क्रॉस करके भागता है तो बीएसएफ उसको जिम्मेवारी है। तो मधुमक्खी तो नहीं है उड़ के भाग जाएंगे, मधुमक्खी तो नहीं उड़ के भाग जाएंगे। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे, एक चीज बताने चाहते, इसका नाम सीरिया परवीन बीबी है। जिस दिन सुकांतो मजूमदार गाड़ी से उसको पटका दिया गया, ये सीरिया परवीन है, भारतीय जनता पार्टी के बसीरात के महिला संगठन के महासचिव है सरकार जी। और इसने क्या किया था, इसने दो पुलिस को धक्का दे दिया था। और ये हिंदू बना के प्रेस के सामने ये बोल रहे थे कि हमको ऊपर शोषण हुआ है। बाद में जब इसको पुलिस पकड़ा गया था, बोला हमको भारतीय जनता पार्टी को जो आदमी लोग लीडर लोग हैं उसने हमको समझा बुझा के भेजा है। ये हकीकत में ये सीरिया परवीन है। इसी ने सुकांतो मजूमदार ठीक है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। पटका दिया था गाड़ी के ऊपर में। ठीक है, आपने बोल दिया संजय सरकार जी, हमने मान लिया। आपने बोल दिया, हमने मान लिया। सिर्फ टीएमसी की नेताओं की बात यहां पर मानी जाएगी, बाकी जो भी नेता जो कुछ बोल रहे हैं उनकी बातों में कोई दम नहीं है। सिर्फ संजय सरकार सच बोल रहे हैं संजय सरकार जी? हकीकत बोल रहे हैं। अच्छा, हकीकत बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड संजय जी मैं आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए संजय सरकार जी, लेफ्ट वहां प्रदर्शन करने जाए तो गलत, कांग्रेस जाए तो गलत, बीजेपी जाए तो गलत, कोई रीजनल पार्टी जाए तो गलत, सिर्फ टीएमसी को परमिशन है कि टीएमसी संदेश खाली जा सकती है और वहां के पुलिस वालों को परमिशन है। और एलिगेशन तो और सुनिए आप संजय सरकार, नहीं मेरा सवाल पूरा थोड़ी हुआ अभी। संजय सरकार जी, एक और एलिगेशन है कि जिन महिलाओं ने आवाज उठाई उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आइए आपको हकीकत, जब हाथरस में घटना घटता पीड़ित होता है उसको याद करते। अरे सर, आप पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं हाथरस पर भी आपके साथ डिबेट कर लूंगा, 1-to-1 डिबेट कर लूंगा। और बताइए, परवीन को क्यों अरेस्ट किया? आप बताइए, वहां पर क्या महिलाओं को अरेस्ट किया जा रहा है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, सीरिया परवीन वो मूल मतलब जो क्या, वो मूल एक्टिविस्ट है सीरिया परवीन। उसको हिंदू बना के वहां पर लेके गया था। और भारतीय जनता पार्टी को आदमी लोग बोला था, देखिए हिंदू सनातनी बंगाली का सबसे बड़ा प्रूफ होता है, हाथ में शंखा होता है, ये दोनों हाथ में मतलब कंगन होता है। हाँ। सिटी में सिंदूर होता है, ठीक है, हाथ में। अरे भाई साहब, नहीं था उसके हाथ में। अरे संजय जी, किसी के पहनावे से आप डिसाइड कर दीजिए कि कौन कहां का रहने वाला है। मैं दिल्ली में रहता हूं, झारखंड से आता हूं, यहां सूट बूट पहन के हूं, घर में पतलून में घूमता हूं, तो मुझे लोग कहेंगे अरे भाई, और मैं ऐसा चले जाऊं तो बोलेगा अरे झारखंड का तो है ही नहीं है, ये तो बैद्यनाथ धाम का है ही नहीं है, बाबा धाम का ये लड़का नहीं है, तो कहिए ये तो दिल्ली का लग रहा है। ये आप कुछ भी बोलते हैं और ये कुछ भी सुनाते हैं, मतलब समझ में गजब कर दिए आप लोग। अभिषेक झा के पास जा रहा हूं, क्या कह रहे हैं अभिषेक झा जी? कि भाई बाहर से लोग डिप्लॉय किए गए और वहां की प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। नीरज राज, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष शाह जी। नहीं, संजय सरकार जो कह रहे हैं कि वहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बात सच है। वहां पे गिरफ्तारी हो रही है, जो भी वहां पर विक्टिम्स है वो गिरफ्तार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपना कार्य करेगी। संजय सरकार जी सुन लीजिए, अब आपने इतने देर बोला, थोड़ा सुन लीजिए आशुतोष शाह क्या कह रहे हैं। यदि शेख शाहजहां को मुख्यमंत्री
क्लीन चिट दे दी है विधानसभा में, कल कहा या नहीं? संजय सरकार जी बताएं कि विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कल कहा है या नहीं कि संजय सरकार को बीजेपी फंसा रही है? पार्टी बंगाल में 4 सीट जीत नहीं सकता है। अरे भाई शेख शाहजहां को कल क्लीन चिट मिला या नहीं? आप कौन कौन बात बता रही है? आप कौन कौन संजय जी को रुकिए थोड़ा सा, आशुतोष शाह को बोलने दीजिए, उनका जवाब आना चाहिए। इस मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में के चाय के नारे के साथ आया था, क्या पश्चिम बंगाल की बेटी खड़े होकर विधानसभा के पवित्र पटल पर क्लीन चिट दे रही है कि शेख शाहजहां को बीजेपी फंसा रही है? और एक बात और मैं बता देता हूं विवेक जी आपको कि जो संदेश खाली जहां का हम बात कर रहे हैं वहां पर 90% अनकॉन्टेस्टेड सीट जीती है पिछले पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस। वहां कहां से आरएसएस का बंकर बन गया और वहां कहां पर बीजेपी का संगठन बन गया? ये जो 90% अनकॉन्टेस्टेड सीट शेख शाहजहां ममता बनर्जी को दिलाया है, क्या उसी का इनाम है कि उसको क्लीन चिट दिया जा रहा है विधानसभा में? ये जो वोट बैंक की राजनीति है कि आप मुझे वोट में जिता दीजिए, उसके बाद आपको बलात्कार करना, बलात्कार करिए, मर्डर करिए, लूट करिए, जो करिए। ये किसान पुत्र नीरज जी बैठे हैं, यहाँ पर नीरज राय लिखा हुआ है, बाकी जगह खुद को किसान पुत्र बताते हैं। इनसे पूछिए कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो भेड़ी, मतलब जो मछली की जो वहां पर व्यवसाय होता है, उनका दर्द इनको नहीं दिख रहा है क्या? वहां पर भेड़ी लूट ली गई शेख शाहजहां के द्वारा। वहां पर महिलाएं कह रही है कि हमारे पतियों का भेड़ी लूट लिया गया, जिसको मतलब बांग्ला में भेड़ी कहा जाता है, मछलियों का जो तालाब होता है। इन किसान पुत्र निवेश को उनका बात दिखेगा? तो केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं आप मोदी सरकार के विरोध में ऐसे सभी आतंकी तत्वों को, ऐसे सभी अराजक तत्वों का समर्थन करते हुए स्वयं का चेहरा एक्सपोज कर दिया। यदि आपके मुख में अभी भी दही नहीं जमी है तो आप कहिए कि इंडिया अलायंस जैसा जो बड़ा बड़ा अलायंस बना उसे मैं नाजिम खान आ रहा हूं, पहले नीरज राय जी से सवाल है, वो जवाब देंगे। नीरज राय जी। जी, बहुत अच्छा लगा कि हमारे असली नाम से हमारे अनुज ने बोल दिया है, बहुत बढ़िया लगा। अब आइए, पहले यहाँ पे मामला एक बहुसंख्य आबादी महिलाओं के बलात्कार का मामला है और यह टोटल जिम्मेदारी बनती है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। अगर जो बातें निकल कर आ रही है भाजपा की जवाबदेही बनती है और तृणमूल कांग्रेस की जवाबदेही बनती है कि सियासत आखिरकार महिला की इज्जत से ज्यादा बड़ी है। मैं कह रहा हूं कि अगर थाना अध्यक्ष मान के चलिए थाना अध्यक्ष हो गया तृणमूल कांग्रेस की सरकार, तो डीसीपी हो या एसपी हो, इसको कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा बनती है। छोटे भाई आशुतोष, आपको बताऊं, अगर इस चीज को आप लेके चलेंगे राजनीति, तो मैं पूछना चाहूंगा कि 2021 में जो नरसंहार बंगाल के अंदर हुए थे, उस नरसंहार की रिपोर्ट कहां से आई? ये आप बात कर रहे हैं शाहजहां शेख। शाहजहां शेख एक तुच्छ व्यक्ति है केंद्र की सरकार के लिए, सिपहसालार हो सकता है, वो सेनापति हो सकता है टीएमसी का, लेकिन केंद्र की सरकार हो, हमारे गृह मंत्रालय अब तक चुप क्यों हो? क्या महिलाओं की इज्जत वहां पे एकदम नगण्य है? रही बात किसान की, आपने बात किया, ये जो भी आयोग वहाँ पर आई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार के अंदर ही आती है। अरे भाई, अब तक वहाँ की सरकार, ये बताइए 2016 से वहाँ पे सरकार पे अंगुली उठाई जाती है, सरकार सस्पेंड क्यों नहीं करी जाती है भाई? अगर ऐसा अनैतिक कुकृत्य कर रही है देश के अंदर, तो केवल आप लोग राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी राजनीति करे, टीएमसी राजनीति करे, कांग्रेस राजनीति करे, सीपीएम राजनीति करे, पीसी जाए जनता, इज्जत ली जाए जनता की, घर की बहू बेटियों की इज्जत लेकर जाए, और आप बैठकर यहाँ पे पूछ के चलते हैं। नीरज जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जो हमारे मित्र हैं, इंतजार कीजिएगा, जो हमारे मित्र धरती पुत्र बने यहाँ बैठे हुए हैं, सारा प्रश्न चिन्ह तो केंद्र सरकार पे लगा रहे हैं और बोल रहे केंद्र डीसीपी है, ये दरोगा है, ये सिपहसालार तो तगड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने बोलूंगा, अरे भाई साहब आपके बीच में बोला नहीं, धरती पुत्र, अरे धरती पुत्र शांत हो जाओ, अरे ठंडा पानी पियो धरती पुत्र। आप ऐसे दलालों की ना, हम सब जानते हैं धरती पुत्र बने आजकल घूम रहे देश में। धरती पुत्र शांत हो जाओ, ये बताइए टीएमसी के गुनों को बोलने में महू में दही जम जाती है, डर क्यों लगता है इसका? केंद्र सरकार पे ये बताओ, लॉ हैंडल करने का जिम्मेवारी किसकी है? राज्य सरकार की है ना, तो डीएसपी कहां से आ जाएगा और केंद्र सरकार कहां से आएगी? राजनीतिक विशेषज्ञों को यही बताया कभी भी कोई एफआईआर नहीं कर सकती, सीबीआई एफआईआर नहीं कर सकती। अरे ज्ञान का अर्जन कर लो, अरे धरती पुत्र ज्ञान बढ़ा के टीवी में बैठा करो, टारगेट मत करो।
नीरज जी एक सेकंड में आ रहा हूं। भाई राजनीति कौन कर रहा है? क्षमता नहीं है संजय जी। नीरज जी का सवाल राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है नीरज जी आ रहा हूं। हो सकते हैं इस चीज को बोल रहा हूं, गुरु बृहस्पति हमारा बनने का चेष्टा मत नीरज राय टाइप लोग हैं वो कर रहे हैं। बृहस्पति हिम्मत बनने की नहीं हो रही चेष्टा मत है करिएगा ममता बड़े भाई। बनर्जी से प्रश्न पूछने की, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है इस गुण के बारे में बात करने की, और यहाँ पे आके प्रवचन दे रहे हैं कि मोदी से आशुतोष जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद में आ रहा हूं आपके पास नाजिम भाई। आशुतोष शाहजहां शेख गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? नीरज जी मैं आ रहा हूं। बताएंगे हमको क्या प्रश्न पूछना है, क्या नहीं। ये मामला, अरे वो नीरज जी, संजय जी, मैं हाथ जोड़कर, आशुतोष जी एक सेकंड रुकिएगा, वेट कीजिएगा। आशुतोष जी एक सेकंड वेट कीजिए। देखिए नीरज जी, संजय जी, नीरज जी सुन लीजिए, नीरज जी सुन लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नाजिम जी, संजय जी, नीरज जी, आशुतोष जी, सब लोग सुन लीजिए। मामला हमारे आपके पर्सनल ग्रीवांसेस और पर्सनल एजेंडे से बहुत बड़ा है, बहुत सीरियस है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों से, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस डिबेट की सीरियसनेस और कम से कम पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। जो नेता हैं और राहुल गांधी जो एक सेकंड संजय जी, मैं देखिए मैं इस तरह से संजय जी एक सेकंड मैं एक नीरज जी मैं एक मैं जो कहना चाह रहा हूं संजय जी एक सेकंड संजय जी नीरज जी आप लोगों से अपील कर रहा हूं प्लीज आशुतोष झा को लेकर आई स्क्रीन पर और संजय सरकार को लेकर आई स्क्रीन पर। आशुतोष झा जी, शाहजहां शेख गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? उसे गिरफ्तार करने में क्या वहां की सरकार के हाथ पांव फूल जा रहे हैं? स्क्रीन पर लेकर आइए संजय सरकार को और आशुतोष को। विवेक जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट का सब्जेक्ट है और यहाँ की होम मिनिस्टर है ममता बनर्जी। यदि ममता बनर्जी बेशर्मी के साथ विधानसभा के पटल से कह रही है कि बीजेपी उनको फंसा रही है, तो आप बताइए किस पुलिस कैडर की इतनी हैसियत हो जाएगी कि ममता बनर्जी के विरुद्ध जाकर शेख शाहजहां की गिरफ्तारी कर ले। अरे वेस्ट बंगाल पुलिस फेक ट्वीट फैला रहा है विवेक जी, आप डब्ल्यूबी पुलिस के ट्विटर हैंडल पर जाइए। वो एनसीडब्ल्यू को लेकर फेक ट्वीट कर दी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को कोई ऐसा आरोप ही नहीं मिला। उसके बाद मैंने जब एनसीडब्ल्यू को कंप्लेन किया तो शर्मा रेखा जी को जवाब देना पड़ा कि वेस्ट बंगाल पुलिस झूठ फैला रही है। एक पुलिस फोर्स अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से झूठ फैला रही है। एक पुलिस फोर्स अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से झूठ फैला रही है। उस पुलिस फोर्स हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जितनी तत्परता आज विरोधी दलों को वहां जाने से रोकने में लगा रही है सरकार, वही तत्परता करके बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा, समझ में आएगा हो क्या रहा है। इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास संजय सरकार जी, आ रहा हूं। पहले सुन लेते हैं आशुतोष झा के एलिगेशंस क्या हैं। आप विपक्ष की नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? आशुतोष झा, स्टूडियो से लेकर ग्राउंड तक विपक्ष का गला दबाना, विपक्ष का कंठरोध करना, ये तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति है। इसमें मुझे कुछ नया नहीं दिखता है। मैं यह कह रहा हूँ कि पुलिस जो आज इतनी तत्परता दिखा रही है, आप देख रहे होंगे बड़े बड़े बांस के बैरिकेड लगे हुए, अरे लग रहा है चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया। कोई भी विरोधी दल वहां पर घुस नहीं सकता है। अंदर से सिंघम निकल आया। अभी जो पुलिस सिंघम बन गई है, इस देश का आजाद सामने सिंघम क्यों बन जाती है? ठीक है, इस देश का आजाद क्यों बन जाती है? ठीक है, शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की ताकत राज्य सरकार और राज्य की पुलिस के पास नहीं है। ये एलिगेशन है आशुतोष झा का। जा रहा हूं संजय जी के पास। संजय जी, शाहजहां शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक? आप कोई किसी के ऊपर मैं आपको प्रत्यक्ष बात बताता हूं और बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं। आम जीवन में क्या होता है? आम जीवन में यह होता है कि किसी महिला ने अगर किसी पुरुष पर एलिगेशन लगाया तो पुलिस फौरन गिरफ्तार करती है, उसके बाद मामले की जांच की जाती है। यहां तो पूरा का पूरा गांव एलिगेशन लगा रहा है, गांव प्रोटेस्ट कर रहा है, फिर भी गिरफ्तारी से इतनी परहेज क्यों है संजय सरकार जी? उत्तम सरदार को ऑलरेडी गिरफ्तार कर दिया, शिबू हाजरा भी गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं एक चीज सुनो, लेकिन उत्तर प्रदेश में नौ कर्मियों को हो जाता है। कुछ आता नहीं है। विवेक जी आपको जानकारी के लिए बता दूं, शिबू हाजरा ने कल एक चैनल को इंटरव्यू दिया है। अरे जो शिबू हाजरा अपने घर में बैठकर एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा है, तो शिबू हाजरा को पकड़ नहीं पा रही है। कर सकते हैं इस तरह शिबू हाजरा का यहाँ पर नाम लेते हैं। ठीक है आशुतोष झा, एक एक करके आशुतोष झा एक एक करके
नहीं, मैं जानना नहीं संजय सरकार से मैं जानना चाहता हूं। मैं शाहजहां शेख आपको इधर से बोलता हूं तो क्या आपको कान में हाथरस और यूपी आवाज आती है? ऐसा होता है क्या? कुछ बीच में फ्लिप हो जा रहा है क्या? इतना बेशरम है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं शाहजहां शेख बोलता हूं तो क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बाकी राज्य सुनाई देते हैं क्या संजय सरकार? दो एमएलए भ्रष्टाचार। अरे मैं आपसे सवाल मैंने आज ये डिबेट क्यों बुलाई? आज मैंने डिबेट बुलाई पश्चिम बंगाल के लिए। संजय सरकार जी, आज मैंने क्या चर्चा करा? आज मैंने संदेश खाली की घटना का जिक्र करा। अब मुझे बताइए, संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कब होगी? बिल्कुल शाहजहां शेख का गिरफ्तारी होगा। और किसकी गिरफ्तारी होगी? नाम लेके दिखाइए एक बार, नाम लेके दिखाइए एक बार। संजय सरकार जी, नाम लेके दिखाइए एक बार, नाम लेके दिखाइए एक बार। किस पर एलिगेशन है? किस नेता का नाम सामने आ रहा है? नाम लेकर दिखाइए एक बार। संजय सरकार जी, नाम लेकर दिखाइए एक बार। किस पर एलिगेशन लग रहा है? कौन है वो नेता? क्यों इतना डर है आप लोगों में उस नाम को लेकर? अरेस्ट कर दिया अजय सिंह। अरे सर, मैं ये पूछ रहा हूं, एक बार नाम लेने में क्यों आपको दिक्कत हो रही है? क्यों डर लग रहा है? आप बोलिए, उस नेता पर एलिगेशन लगा है, शाहजहां शेख पर एलिगेशन लगा है, हम इसकी जांच करवाएंगे। आप कहते हैं जो मामला होगा वो देखेंगे, जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आप पहले उसको झांक के देखिए ना। अजय टेनी का जो बेटा है अरेस्ट होता है, कोर्ट ऑर्डर देता है, उसको बाद में उस पर अरेस्ट होता है। अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं तो आप इकबाल दिखाइए, कानून का इकबाल आप दिखाइए और कहिए कि हमने ये ताकत दिखाई जो बाकी राज्य नहीं कर पाए, जो उत्तर प्रदेश नहीं कर पाया, जो बिहार नहीं कर पाया, जो हरियाणा नहीं कर पाया, जो बाकी राज्य नहीं कर पाए, वो हमने करके दिखाया। कीजिए नजीर पेश, कीजिए नजीर पेश। पुलिस को वर्ल्ड का दूसरा नंबर पुलिस में काउंट किया कर जाता है सर। वो गांव गली वाले, वो गांव गली वाले, चाय के नुक्कड़ वाले, ये जो दोहे और चुटकुले हैं अपने पास रखिएगा। नंबर 2 पुलिस और नंबर 3 पुलिस, आपके पुलिस में नंबर 2 नंबर 3 है, तो शाहजहां शेख को गिरफ्तार करके दिखाइए मुझे। मैं चैलेंज देता हूं आपको, आप कार्रवाई करके दिखाइए। फर्जी दिखाए कि नहीं बोलिए? आप फर्जी दिखाए कि नहीं बोलिए? जो न्यूज आपने दिखाई, मुझे ये बात बताइए, शाहजहां शेख से संजय सरकार को डर क्यों लग रहा है? वो तो आप पहले शाहजहां शेख से संजय सरकार को डर क्यों लग रहा है? पहले तो आप फर्जी दिखाया। शाहजहां शेख से संजय सरकार को डर क्यों लगता है? शाहजहां शेख से साजिश कर दिया बंगाल सरकार को डर क्यों लगता है? शाहजहां शेख से इतना खौफ क्यों खाते हैं आप लोग? अगर एलिगेशन है तो अरेस्ट कीजिए, अगर एलिगेशन है तो अरेस्ट कीजिए, जांच कीजिए। आपने क्या एक्शन लिया अभी तक? आप मुझे 5 बड़े एक्शन बता दीजिए। टीएमसी सरकार की, बंगाल सरकार की 5 बड़े एक्शन मुझे गिनवाइए। संजय सरकार की 5 बड़े एक्शन गिनवाइए। 5 बड़े एक्शन, 5 बड़े एक्शन इस मामले में क्या स्टेप आपने उठाया? 5 बड़े एक्शन, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। साजिश हो रहा है, आपको चैनल जो है वो साबित कर दिया वो साजिश। अरे मैं ये कह रहा हूं, 5 बड़े एक्शन बताइए, 5 बड़े एक्शन बताइए संजय सरकार, 5 बड़े एक्शन बताइए जो इस घटना के बाद लिए गए हों। 5 बड़े एक्शन बताइए जो इस घटना के बाद लिए गए हों। ठीक है संजय राणा जी, मैं आशुतोष झा जी में आ रहा हूँ। विवेक जी, नीरज राय जी, इसके बाद में आ रहा हूँ आपके पास। नाजिम भाई उसके बाद आपके पास देखिए विवेक आ रहा हूँ उसके बाद। हाँ, संजय राणा जी, संजय सरकार एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए।